हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। आज की वीडियो में हम हिस्टोरियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इन सब के वही आंसर मैंने बताए हैं जो कि यूजीसी ने सही माने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कर्नल टोड, जिनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। जॉन मेलकम की पुस्तक है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। C.R. विल्सन, अर्ली एनाल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। M. विल्किस, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इतिहास लेखन में वैयक्तिक दृष्टिकोण अपनाने से अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करना संभव हो जाता है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन बी रिकॉर्ड की बाह्य एवं आंतरिक समीक्षा इतिहासकार को प्रामाणिकता को स्थापित करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी अतीत की घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानने की आवश्यकता है। ये भी सही कथन है। ऑप्शन डी अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्णतया प्रमाणिक एवं सही नहीं हो सकते जिनसे तथ्यों को जाना जा सके। ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन जो है हमें चुनना था, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक रह गई। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है? ऑप्शन ए अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचार से अनभिज्ञ थे। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन बी इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य अथवा दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। ये भी सत्य है। तो ए और बी दोनों ये जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाजों और मान्यताओं पर केंद्रित रखा। ये सही कथन है। ऑप्शन बी इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया। ये भी सत्य है। ऑप्शन सी इसमें समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया। ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक R.S. शर्मा नहीं है? ऑप्शन ए शुद्धराज इन एंशिएंट इंडिया। ऑप्शन बी अर्बन डीके इन इंडिया। ऑप्शन सी फ्रॉम लीनेज टू स्टेट। ऑप्शन डी मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इसमें से जो R.S. शर्मा की पुस्तक नहीं है वो है फ्रॉम लीनेज टू स्टेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को मूल्य निर्णय से नहीं जोड़ा जाता है। तो यही कथन जो है वो असत्य है, सत्य नहीं है। इससे तात्पर्य है इतिहासकारों द्वारा व्यक्त सभी घटनाओं को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से लिया जाए। ये सही है। ऑप्शन सी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता घटनाओं की प्रकृति और चयन तथा सीमाओं में रहते हुए कार्य करने वाले इतिहासकारों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी वैचारिक मतभेद ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने से इतिहासकारों को प्राय रोक देते हैं। ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर आधुनिकतावादी का दावा अर्थ के उनके आरोपण में उतना ही यादृच्छिक होता है जितना उस इतिहासकार का, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रह गई, होता है जिसने उसका प्रयोग किया। तो ये सही कथन है। ऑप्शन बी जब भाषा को अर्थ का असीम खेल कहा जाता है तो कोई भी लेखन शब्दों की व्यवस्था मात्र बन जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी उत्तर आधुनिक भाषा विज्ञानी उन आधार पर ही पलटी मार देते हैं जिन पर ऐतिहासिक अध्ययन खड़े होते हैं। ये भी सही है। ये वैज्ञानिक है, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक। इतिहास के प्रति विद्वेष उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा की सुस्पष्ट विशेषता नहीं है। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादियों से संबंध नहीं है?
ऑप्शन ए सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, फ्रेडरिक एंजल्स और रॉबर्ट ओवेन। तो इसमें से जो समाजवादियों से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकारों में पूर्वाग्रह की भावना बढ़ती जा रही है क्योंकि ऑप्शन ए, लेखन में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन बी, आंकड़ों की संकीर्ण व्याख्या की जा रही है। ऑप्शन सी, लेखन में क्षेत्रवाद और पूर्व धारणाएं, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंधित नहीं है? रंजीत गुहा, डेविड अर्नाल्ड, विपिन चंद्र, ज्ञान पांडेय। तो इसमें से जो मध्यवर्ती इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंध नहीं है वो है विपिन चंद्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? डेविड ह्यूम, टोयम्बी, लीवी, टेसियस। तो यह टिप्पणी जो है वो डेविड ह्यूम के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों से किया जाता है। तो ये जो कथन है वो सही है। ऑप्शन बी, लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। तो यह ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन सी, सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ। ये सत्य कथन है। समय और स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? अर्थर मार्विक, होल्डन फर्बर, रिचार्ड जे इवांस, H.E. बर्नेज। तो ये टिप्पणी जो है वो है अर्थर मार्विक की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। ये सत्य है। ऑप्शन बी, ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है। ये भी सत्य है। ऑप्शन सी, ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी, मानवतावादी आंदोलन से उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिम विचारों को मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका। ये भी जो है वो सही नहीं है। तो इसके जो सही कथन है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, और बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।